हेलो। कल ऑक्सीडेशन नंबर देखे थे, निकालने कैसे? हाँ, बट आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ द रिडॉक्स एंड बैलेंसिंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन। किसी के पास एनसीईआरटी है तो मुझे बता दो बेटा, थोड़ा मैं एनसीईआरटी से आपको बता दूंगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रिडॉक्स आर देयर। है किसी के पास एनसीईआरटी? दे दो मुझे। बेटा हमारी एनसीईआरटी में चार तरह के टाइप्स ऑफ द रिडॉक्स है। एनसीईआरटी है किसी के पास? फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। बेटा ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये भी टाइप ऑफ द रिडॉक्स ही है। मतलब क्या होगा यहाँ पे, दो अलग अलग एलिमेंट्स या कंपाउंड रिएक्ट होके और आपको एक कंपाउंड दे देगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए कॉम्बिनेशन रिडॉक्स। एग्जांपल देखिए, कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, अगर आप इनकी रिएक्शन करा लो तो आपको क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आपसे पूछूं बेटा, यहाँ पर एक एक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर चेक करके देखो। बेटा कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0। आपकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, मॉलिक्यूल फॉर्म में, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर 0। आप देख सकते हो कल की रूल में लिखा के दिया था, इफ द एलिमेंट इज इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म मतलब स्टेबल फॉर्म, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0। और ये कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखिए। ऑक्सीजन कितने बेटा? 2। मैं लिखा लू, कार्बन की निकाल रहा हूं मैं, X प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन? -2। इसके सर पे कोई चार्ज है? नहीं है, 0। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर आ रही बेटा +4। ठीक है, ये आगे कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी बेटा? ये होगी -2, क्योंकि -2 लेके हमने निकाले तो 4 आया था। अब यहाँ 0 से 4 को देखो, नंबर बढ़ गया है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीजन का देखो 0 से -2 पे गया, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन कैसे चली होगी मानो, जब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही तो इसकी रिडक्शन होना ही है, और जब ये ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस होगा तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा। अगर ये रिड्यूस होना ही नहीं चाहता और ये ऑक्सीडाइज होना चाहता तो रिएक्शन बढ़ेगा नहीं। क्यों मानो? ऑक्सीडेशन होने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। ये जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम हो तो रिएक्शन आपका आगे चलेगा, एंड रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए व्हाट? रिडॉक्स रिएक्शन।
आपने देखा बेटा, दो एलिमेंट्स आपको एक एलिमेंट मिल गया, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। लिख लो बेटा इसे, इतना ही लिख दो बस। सेकंड लिखना डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा सेकंड वाला है डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स में क्या होगा, आपके पास एक कंपाउंड ऐसे होगा, देखिए, और एक कंपाउंड को अगर आप हीट करा दो तो अपने दो एलिमेंट्स या कंपाउंड में मिल जाएगा। एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। जैसे कि देखो बेटा, यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ ए पोटेशियम क्लोरेट लिखता हूं मैं, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। और जब आप इसे हीट करा लो, डिकम्पोज करा लो 2 मोल्स लेके, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। और जब आप इसे डिकम्पोज कराओ तो आपको एक आएगा KCl आएगा और एक आएगा ऑक्सीजन गैस। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर ये क्या आएगा, ये जो पोटेशियम क्लोरेट में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्या आपको निकालने आता है ऑक्सीडेशन नंबर? ट्राई करो बेटा, कितनी आती है। ये तो ऑक्सीजन की जीरो है, नो डाउट, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में तो जीरो ही है। पोटेशियम की कितनी ले रहे बेटा? +1, ये 1A ग्रुप से आ रहा। तो मैं तो ओरली बोल सकता हूँ 3 × 2 6 -6 +1 -5 बिकम +5। सबको आया? पोटेशियम अगर ये +1 है तो क्लोरीन कितनी होती बेटा? -1। आप देखिए, +5 से -1 नंबर डिक्रीज कर गया, तो इस क्लोरीन का क्या हुआ बेटा? रिडक्शन हुआ। ये ऑक्सीजन के आपने क्या लिए थे? -2 लिए थे, राइट। अब ये -2 से 0 में गया तो नंबर बढ़ गया, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। मतलब एक ही कंपाउंड में दो अलग अलग एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज भी हुए, रिड्यूस भी हुए, हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज ए रिडॉक्स। लेकिन रिडॉक्स कौन सा? डिकम्पोजिशन रिडॉक्स। लेकिन नीट में मैंने कहीं देखा था, ये वाला सवाल पूछा था उन्होंने, क्या सर सारे डिकम्पोजिशन रिडॉक्स होते हैं? हम बोलेंगे नो, नॉट ऑल बेटा। all decomposition reactions are not the redox. All decomposition reaction are not redox। क्योंकि ये करने के लिए आपको एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के कंपैरिजन करना है, तब मालूम पड़ेगा वो रिडॉक्स है कि नहीं है। वो तो रिडॉक्स है, लेकिन सारे डिकम्पोजिशन रिडॉक्स नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ, बेटा फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, हमने इसको हीट करा है, डेल्टा का साइन मतलब हीट करा लिए, क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझसे पूछा गया व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट ऑन इट। मैं जानता हूँ कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल के देखो कितनी आती है। ऑक्सीजन कितनी बेटा? -2, तो -2 × 3 -6, कैल्शियम +2, -6 +2 -4, इट बिकम +4। यहाँ पर भी कार्बन कितनी बेटा? +4, नो चेंज। ऑक्सीजन देखो यहाँ कितनी है? -2, यहाँ भी देखो ऑक्सीजन -2, यहाँ भी देखो ऑक्सीजन, नो चेंज। यहाँ का कैल्शियम क्या था बेटा? +2, यहाँ भी कैल्शियम क्या है? किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आया। हम बोलेंगे दिस इज नॉट द रिडॉक्स। क्या ये रिडॉक्स है? नो, दिस इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन।
ठीक है, लिख लो। And third type is called as a displacement reactions. बेटा ये डिस्प्लेसमेंट दो तरह के हैं, पहला वाला मेटल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा वाला नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट में पहला वाला ये है, सेकंड वन ये है, थर्ड वन ये है, फोर्थ वन ये है। बेटा ये मेटल डिस्प्लेसमेंट में आपको वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करवाया था वो काम आएगी। देखिए यहाँ पर लिख बा सरकाना मग अल मंजन MnZn प्रो फेकोनी Pb लेड पर हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर एंड गोल्ड, फिर आ गया प्लाटिनम क्लोरीन। काम की चीज क्या है देखिए, मैं आपसे पूछूं क्या बेटा जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस करेगा, तो उसमें रूल बताया था, ऊपर का मेटल नीचे के मेटल आयंस को डिस्प्लेस करेगा। तो बेटा यहाँ पर रहा मेरा जिंक यहाँ और उसके नीचे रहा कॉपर, तो सही है। तो ऊपर का मेटल नीचे के मेटल को मेटल आयन से डिस्प्लेस करेगा, तो ये डिस्प्लेस करेगा। कैल्शियम ढूंढो बेटा, कही है कैल्शियम भी है, क्या वो वैनेडियम को डिस्प्लेस करेगा, तो वैनेडियम ढूंढो। आप जानते हो वैनेडियम कहाँ पर आती है, स्कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम, स्कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम, नहीं आ रहा ना, चलो स्कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम क्रोमियम आ गया ना, क्रोमियम। उसके बाद में मैंगनीज, वो भी आ गया देखो, क्रोमियम के बाद मैग्नीज। अब देखो क्रोमियम यहाँ है, Mn यहाँ है, तो बेटा अगर Mn यहाँ है क्रोमियम यहाँ है तो नीचे नीचे आओगे तो कहीं ना कहीं टिटेनियम और वैनेडियम भी आएगा, मतलब आसपास यहाँ पर आएगा। तो ऊपर में तो कैल्शियम है ना, तो नीचे में क्या आएगा बेटा, आपका वैनेडियम आ जाएगा। तो बोलेंगे सर ऊपर का मेटल नीचे के मेटल आयंस को डिस्प्लेस करेगा, यस। मैग्नीशियम दिख रहा सर, ये रहा, ये रहा बेटा मैग्नीशियम। क्या सर ये मैग्नीशियम टिटेनियम को डिस्प्लेस करेगा, टिटेनियम दिख तो नहीं रहा पर ये आसपास यही कहीं होगा, क्रोमियम मैंगनीज के आसपास, तो यस सर ये भी डिस्प्लेस करेगा। क्रोमियम रहा ये बेटा, एल्यूमिनियम ऊपर, तो देखो एल्यूमिनियम ऊपर में है ना, एल्यूमिनियम ऊपर में वो नीचे के मेटल आयंस को डिस्प्लेस करेगा, तो सारे डिस्प्लेस हो सकते हैं। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज कराने के लिए क्या करते हैं वो ऐसे लिख के देते हैं, बेटा ये कॉपर लिख के देगा और आपको ये लिखेगा ZnSO4, तो बोलो ऐसा हो सकता, नहीं हो सकता, क्यों, कॉपर नीचे है और जिंक उससे ऊपर में आ गया, देखो जिंक उससे ऊपर में आ रहा, तो नीचे का मेटल ऊपर के मेटल आयंस को डिस्प्लेस नहीं करेगा, लेकिन ऊपर का मेटल नीचे के मेटल आयंस को डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करा तो क्या आएगा बेटा, ZnSO4 प्लस बाहर कौन निकला, कॉपर। कॉपर क्या आपका मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल बेटा। तो ये हम पढ़ भी क्या रहे देखो, मेटल डिस्प्लेस, इसने दूसरे मेटल को निकाल दिया। इसने भी देखो आपको कैल्शियम ऑक्साइड तो देगा लेकिन मेटल क्या है, वैनेडियम बाहर। ये बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट तो दे देगा लेकिन जो मेटल आपको होना टिटेनियम वो भी बाहर। बेटा यहाँ एल्यूमिनियम से देखो आपको ऑक्साइड आ गया Al2O3, लेकिन मेटल क्रोमियम बाहर।
और इसमें देखो क्या लिखेंगे सर, नो रिएक्शंस। क्यों? आपको मालूम है ऊपर का मेटल नीचे के मेटल आयन को डिस्प्लेस करता है, ना कि नीचे का मेटल ऊपर के मेटल आयन को डिस्प्लेस करेगा। इज इट क्लियर? हाँ, नहीं नहीं, वो बैलेंसिंग नहीं किया मैंने। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड है, मतलब वैनेडियम इज अ मेटल प्रेजेंट इन द डी ब्लॉक। डी ब्लॉक मतलब बेटा Mn आएगा, क्रोमियम आएगा, 24 है, 23, फिर कहीं ना कहीं वैनेडियम आएगा, फिर बेटा टिटेनियम आएगा, स्कैंडियम आएगा, ये सब है। तो यहाँ पर मैं लिखा तो नहीं हूँ पर अंदाजा लग जाता है अपने को। क्रोमियम मैंगनीज यहाँ है तो आसपास में उसके वैनेडियम टिटेनियम हो सकते हैं। तो ये थे बेटा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और इसमें भी देखो रिडॉक्सिस हो रहा, कैसे? आई शो यू। इट इज इन एलिमेंटल फॉर्म 0, इट इज इन आयनिक फॉर्म +2। बेटा यहाँ देखो आयनिक फॉर्म +2, इट इज इन एलिमेंटल फॉर्म 0। कॉपर देखो बेटा +2 से 0 रिड्यूस हुआ, तो जिंक देखो 0 से +2 ऑक्सीडाइज हुआ। मतलब सारे रिएक्शन ऐसे ही होते हैं। अगर किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो आगे वाला 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो लॉस ऑफ 2, गेन ऑफ 2। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो गए, रिडक्शन सब में ऐसी है। अभी मेटल डिस्प्लेसमेंट के बाद में नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट आएगा, थोड़ा लिख लो जल्दी से। अब नॉन मेटल में भी मोस्टली हाइड्रोजन ही डिस्प्लेस कराते हैं, वो भी कहाँ से? मोर एक्टिव मेटल, लीस्ट एक्टिव मेटल। करो, स्क्रॉल अप कर दो। आप अलग बैठ जाओ बेटा, आप अलग बैठ जाओ। हाँ, मेरी आवाज कम, आपकी आवाज ज्यादा आ रही। बेटा अब आएगा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट ही हो रही है बट नॉन मेटल को डिस्प्लेस करा रहे हैं। पहले वाला होगा बेटा मोर एक्टिव मेटल्स। ये 10 क्लास में पढ़ाते हैं बेटा, मोर एक्टिव, लीस्ट एक्टिव, अनरिएक्टिव। अब मोर एक्टिव मेटल्स हमारे पास इस बुक में जो दिए हैं वो सोडियम और कैल्शियम ही दिए हैं। ये दोनों मोर एक्टिव है, और ये दे हैव ए टेंडेंसी टू डिस्प्लेस व्हाट, नॉन मेटल। जैसे कि इसको मैंने वाटर में डाल दिया बेटा, इसको भी वाटर में डाल दिया। तो मेटल को जब वाटर में डालोगे तो पहले उस मेटल की हाइड्रोक्साइड बनेगी और वाटर में से हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होगा। देखो बेटा ये रिएक्शन में जो निकल रहा है वो आपका हाइड्रोजन गैस जो कि नॉन मेटल है। यहाँ भी देखो, कैल्शियम मेटल को पानी में डालो तो पहले कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड दे देगा, और यहाँ से जो गैस डिस्प्लेस करेगी वो नॉन मेटल वाली गैस डिस्प्लेस करेगी। अब देखो ये रिडॉक्स है या नहीं है? बेटा Na0 में, क्योंकि एलिमेंटल में है, और NaOH का Na आपका +1 में, इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। यहाँ का हाइड्रोजन मानो वाटर का हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, और एलिमेंटल फॉर्म में था तो क्या आ गया? 0। क्या हो गया? रिडक्शन। दोनों एक साथ चले ना बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एंड इट विल बी कॉल्ड एज ए नॉन मेटल रिडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये किसके थे? आपके मोर एक्टिव मेटल्स में आ गए थे। बेटा अभी हमको देखना है कि लीस्ट एक्टिव मेटल, ये थे मोर एक्टिव मेटल, सोडियम एंड कैल्शियम। अब आएगा लीस्ट एक्टिव मेटल। और एनसीईआरटी मतलब एक्चुअली मोर एक्टिव, लीस्ट एक्टिव एंड ऑल, आपको ये बताया जाएगा बेटा ये वाटर जो मोर एक्टिव मेटल वाटर जो था ये आपका कोल्ड वाटर में काम कर गया, लेकिन लीस्ट एक्टिव बेटा कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, वो या तो स्टीम या तो हॉट वाटर से। और यहाँ पर जो दिए
उन्होंने दे हैव टेकन द मैग्नीशियम एंड आयरन, एक तो Mg ले लिया इस एक्टिव में और एक आयरन ले लिया, और जब ये वाटर से रिएक्ट कर रहे, वाटर एक्चुअल में आपका वाटर नहीं रहा बेटा, ये वाटर था आपका स्टीम, एकदम गर्म भाप। और जब इस स्टीम में डालोगे तो यहाँ भी आपको मेटल हाइड्रोक्साइड आएगा, एट द सेम टाइम इट लिबरेट द H2 गैस। व्हाट इज द हाइड्रोक्साइड ऑफ मैग्नीशियम बेटा? MgOH टेकन ट्वाइस, नॉन मेटल क्या निकला? H2, और यहाँ पर आएगा FeOH टेकन थ्राइस, मतलब आयरन ऑक्साइड आ गया, and here we are getting as a iron oxide and liberate the non-metal, that is a non-metal H2 gas। यहाँ भी देख सकते हो बेटा, ये मेटल 0 में था, ये वाला आपका +2 में है, ये वाला हाइड्रोजन +1 में था, और ये वाला हाइड्रोजन आपका 0 में है। Hence it is a redox reaction। तो डिफरेंस देखिए बेटा, अगर आपके पास मेटल मोर एक्टिव वाला होगा तो इट हैज अ टेंडेंसी टू कंबाइन विद द कोल्ड वाटर, लेकिन लीस एक्टिव वाला मेटल ना तो ठंडे पानी से ना तो गर्म, सीधा सीधा स्टीम डालो तो रिएक्शन दिखाएगा, राइट। चलो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ मेटल्स ऐसे है बेटा जो एसिड से भी H2 गैस डिस्प्लेस कराते हैं। आपको याद होगा हमने ये जो पढ़ा था, एक मिनट थोड़ा सा बता दूं मैं, अगर मैं आपको पूछूं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर मैं यहाँ पर सोड, ये दिख रहा है जिंक, कहाँ रहा भाई, ये देखो ये जिंक है और ये कॉपर है, बेटा क्या मुझे बताओगे जिंक और कॉपर में विच मेटल कैन डिस्प्लेस H2 गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड? Zn बेटा, क्या कॉपर निकालेगा? क्योंकि रूल में था कि हाइड्रोजन से नीचे जितने आते हैं वो नहीं निकालते, ये याद है ना, बस वही रूल मुझे यहाँ लगाना है अभी। पहले आप इतना लिख दो बेटा, कहाँ से, यहाँ से लिखना है, लिख दो पहले, देन आई विल गो फॉर दैट वन। क्योंकि इसमें एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल आता है, जिंक को HCl में डालो तो ZnCl2H2 आएगा, कॉपर को HCl में डालो तो क्या आएगा? तो बोलना नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर है ना हाइड्रोजन से नीचे बैठा हुआ है। और एक क्या था दूसरा, मैग्नीशियम, क्या बेटा मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर सकता? हाँ सर, देखो एल्यूमिनियम से ऊपर मैग्नीशियम दिख रहा है मुझे, है, करेगा। क्या बेटा आयरन करेगा? हाँ सर, आयरन भी हाइड्रोजन से ऊपर है, करेगा। लेकिन क्या बात आती है, अगर बेटा आप मैग्नीशियम को HCl में डालो तो क्या देगा? MgCl2। मैग्नीशियम को HCl में डालो तो क्या देगा? MgCl2 प्लस H2 गैस। देखिए आयरन को HCl में डालो तो क्या देगा, ये सवाल है। आयरन मतलब Fe बेटा, देखो आपने Zn प्लस HCl किए तो क्या आया? ZnCl2 प्लस H2। आपने Mg प्लस HCl में डाल दो, क्या आया? MgCl2 प्लस H2, सही है ना। अब आयरन को, Fe को HCl में डालो तो क्या आएगा, ये सवाल है। तो एक बच्चा बोलता FeCl2 प्लस H2 और एक बच्चा बोलता सर FeCl3 प्लस H2, पॉसिबल है ना भाई? Fe के दोनों सॉल्ट बनते, मान लो FeCl2 भी बनता और FeCl3 भी बनता, लेकिन मोर करेक्ट कौन सा है? FeCl2 भी सुने आ रहा, Cl3 भी सुने आ रहा, मुझे कोई सिखाना है, लिख दिया आपने ये। चलो आगे जाएंगे। ना इसमें आएगा बेटा मेटल, मेटल displaces H2 from dilute acids। एनसीईआरटी में जिंक दिया, मैग्नीशियम भी दिया और आयरन Fe दिया। अगर आप यहाँ पर डाइल्यूट HCl डालो, दैट इज अ डाइल्यूट HCl, तो आपको ये डिस्प्लेस करा देगा H2 गैस, तो ये सही है। और ये रिडॉक्स भी है बेटा, क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 में थी और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 में आ गई। हाइड्रोजन को देखे तो सर ये +1 है और ये 0 है, रिडॉक्स ही बेटा। यहाँ भी मैंने HCl डाला तो मैग्नीशियम से मिलने वाला सॉल्ट एक ही चलता, दैट इज MgCl2, ये दो है करके ये दो देके मैंने यहाँ H2 गैस यहाँ पे लिबरेट करा दी। लेकिन जब Fe की बात आती है ना, सुनो ध्यान से बेटा, आपको लिबरेट कौन सी गैस करानी है? H2। तो पहला तो मैंने H2 निकाल दिया,
भाई H2 गए करके यहाँ पे 2 ही देना पड़ेगा, बचा क्या सर आपके पास FeCl। अगर आप FeCl3 लेते तो यहाँ 3 लगाना पड़ता, तो यहाँ 3 लगाना पड़ता तो H2 को क्या करते 3/2 H2 करते, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये बैलेंसिंग के लिए बताया, पर एक्चुअल रिएक्शन कैसी होती है मालूम, ये जो Fe है ना 1 मोल ऑफ Fe, बेटा Fe जो होता है 1 मोल ऑफ Fe, इसकी टेंडेंसी है कि इन इन एनी डाइल्यूट मीडियम या एनी एक्वस मीडियम में Fe का, डाइल्यूट मीडियम में Fe का +2 ज्यादा स्टेबल होता है देन दैट ऑफ +3। अभी कोई बच्चा मुझे बताएगा सब +3 में Fe का D5 कॉन्फ़िगरेशन आती है, और D5 मतलब बेटा हाफ फील्ड है, मोस्ट स्टेबल रहना चाहिए। हाँ, लेकिन वो कब होगा, उस सिंगल गैसेस स्टेट में सही है, लेकिन ये Fe आपका गैसेस में नहीं आता बेटा, वो किसी डाइल्यूट मीडियम से रिएक्ट कर रहा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल जब इन्वॉल्व होते हैं वहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पर Fe का +2 ज्यादा स्टेबल होगा एक्वस मीडियम में देन दैट ऑफ इज इन द गैसेस मीडियम। तो इसीलिए ये रीजन है ना, और इसका एक्चुअल रीजन आपको डी ब्लॉक में मिल जाएगा। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का जो चैप्टर है उसमें पढ़ाया जाता है बेटा कि एसआरपी वैल्यू ऑफ Fe विल शोज मोर स्टेबिलिटी इन एक्वा स्टेट देन दैट ऑफ द गैस स्टेट। इसीलिए बोलते हैं कि ये हमारा जो Fe है वो डाइल्यूट एसिड के साथ में FeCl2 बनाएगा, ना कि FeCl3। लिख दो बेटा इसे। अभी आपने डिस्प्लेसमेंट में बेटा H2 देखे, अभी हम डिस्प्लेसमेंट में O2 भी देखेंगे। राइट, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बेटा ये भी आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन ये आपको पी ब्लॉक एलिमेंट 17 ग्रुप एलिमेंट में पढ़ाया जाता है। व्हाट इज दैट, कि उसी में आएगा नॉन डिस्प्लेसमेंट में, दैट इज रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस। अब ये रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस होते हैं या तो हैलाइड के साथ में या तो वाटर के साथ में। बेटा वाटर के साथ में जब देखा गया ये वाला, किसका, फ्लोरीन को, F2 गैस इतना एक्सप्लोसिव है कि वाटर से रिएक्ट करते साथ ही वॉलेंटली वो आपको पहले HF दे देगा और बाद में O2 गैस लिबरेट करा देगा। देखो बेटा अब तक आपने नॉन मेटल H2 निकालते आए, लेकिन अब नॉन मेटल क्या डिस्प्लेस करा लिए, O2। और यहाँ पे देखो फ्लोरीन कौन से फॉर्म में है, 0, यहाँ क्या है बेटा -1, तो रिड्यूस कर गया। और फ्लोरीन हमेशा -1 होता है। एक सवाल पूछा गया, मुझे नहीं मालूम कौन सी एग्जाम में तो नहीं था, बट कहीं ना कोई बुक में देखा था, what is the minimum oxidation state exhibited by the fluorine? मिनिमम नहीं मालूम, ठीक है मैं बोलता हूँ। हाँ जी, -1 दिख ही रहा ना, दिख ही रहा। What is the maximum oxidation state exhibited by the fluorine? 0. Fluorine never exhibit positive oxidation state, मैंने लिख के दिया था, ये वाला है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ इन्हीं हैलोजेंस के बेटा अब देखो कैसे, एक कंसेप्ट है मैं बताने जा रहा हूँ, कंसेप्ट सीखो बाद में रिएक्शन अपने आप आ जाएगा। कैसे, देखो कंसेप्ट क्या है, हाई बॉडी कैंसर बेटा, लोअर हैलोजन, बेटा लोअर हैलोजन, लोअर मतलब लोअर साइज हैलोजन डिस्प्लेसेस हायर साइज हैलाइड आयन। लोअर साइज हैलोजन, lower size halogen displaces higher size halide ion from their salt solution या from its
सॉल्ट सॉल्यूशन। एक एग्जांपल मैं बताऊंगा आपके हिसाब से बेटा, ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और ये फ्लोरीन में सबसे लोअर साइज कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, ये लोअर साइज ऑफ हैलोजन कैन डिस्प्लेसेस हायर साइज हैलाइड आयन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। फ्लोरीन से आगे हायर साइज कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन का सॉल्ट क्या बनता बेटा? KCl। ब्रोमीन का सॉल्ट क्या बनता? KBr। आयोडीन का सॉल्ट क्या बनता? KI। ये आपको पी ब्लॉक एलिमेंट में मिलता है ये वाला रिएक्शन। तो क्या करेगा, फ्लोरीन इसको डिस्प्लेस करा लेगा तो क्या देगा बेटा? KF। बाकी कौन सी गैस बाहर? Cl2। बेटा ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट ही है, देख लो आप। ये फ्लोरीन कौन सी फॉर्म में थी? 0। ये क्या था बेटा? -1। क्लोरीन काय में था? -1। काय में आ गया? 0। फ्लोरीन रिड्यूस कर गया तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज कर गया। अब इसी से बोलो F2 प्लस KBr व्हाट इट गिव्स? KF प्लस Br2। बेटा यहां बोलो KF प्लस I। ये पॉसिबल है ना? चलो दूसरा बोलो। बोलो बेटा Cl2 किस किस को डिस्प्लेस करेगा? क्या Cl2 KF को डिस्प्लेस करेगा? नो। और Cl2 KCl? नहीं बेटा, Cl नहीं करेगा। तो किसको करेगा? सर KBr एंड KI। इससे मिलने वाला KCl प्लस Br2, इससे मिलने वाला KCl प्लस, राइट। चलो फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन। बोलो बेटा, आप बोलो Br2 किसको डिस्प्लेस करेगा? KI। व्हाट इट गिव्स? KBr प्लस। बेटा आयोडीन किसको डिस्प्लेस करेगा? किसको भी नहीं करेगा। समझ में आया ना? ये सारे केसेस में देखो नॉन मेटल भी डिस्प्लेस करे आपने, Pr2 I2 Cl2 एंड ऑल। सही है, लिख दो। अब तक कितने हुए अपने? 3 हुए, 4 हुए। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में 2, मेटल वाला, नॉन मेटल वाला। फोर्थ लिख लो बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन।
बेटा डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होगा, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी होगा। लेट मी एक्सप्लेन यू। मेरे पास एक कंपाउंड है, ऐसे कुछ तो कंपाउंड है, और वो किसी कंपाउंड से रिएक्ट कर गया, और बेटा मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ ए सी भी दिखा रहा है और अलग से बी भी दिखा रहा है। नहीं, ए सी आ रहा और बी सी भी आ रहा होगा, कुछ तो ऐसा ले लो। ए भी है ना, सी एल टू ले लो, सी ए के साथ भी गया और सी बी के साथ भी गया, ऐसा कुछ है। अब देखिए, अगर मैं यहां से यहाँ जाऊं ना, ये सी को नहीं मालूम, मैं बता रहा हूं, हो सकता अगर सी इस केस में अपना ऑक्सीडाइज हो गया, तो बेटा यही वाला सी इस केस में रिड्यूस भी हो जाएगा। अकेला एलिमेंट, देखो कंपाउंड भी नहीं बोल रहा मैं, अकेला एलिमेंट, वही एलिमेंट किसी दूसरे के लिए ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे कंपाउंड के लिए रिड्यूस होगा, एक ही एलिमेंट। तो एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन अगर रिडक्शन हो जाए, देन इट मस्ट बी कॉल्ड एज ए डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। 11th क्लास में हाइड्रोजन चैप्टर में ये वाला टॉपिक रहता है, एंड दैट इज ए डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 वाला। अब देखो, मैं H2O2 को अगर डिकम्पोज नहीं भी करना पड़ता, हाईली अनस्टेबल है बेटा, अपने आप ही टूट जाता, और टूट के एक तो वाटर बनाएगा और एक O2 की गैस देगा। ये चार हो गए और ये भी चार हो गए। अब ध्यान से देखना, आई होप बच्चों को इतना तो मालूम होगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती, -1। एलिमेंटल फॉर्म में कितनी होती, 0। और कंपाउंड के फॉर्म में -2। मैडम -1 से -2 पे आइए, क्या हो गया, रिडक्शन, कम हो गया ना बेटा। और -1 से 0 पे आइए, क्या हो गया, मतलब देखो एक ही एलिमेंट बेटा H2O2 का अकेला ऑक्सीजन किसी के लिए रिड्यूस कर गया और किसी के लिए ऑक्सीडाइज कर गया। इट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट बेटा, इज प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। लिख लो, मैं सारे एग्जांपल कवर कर देता हूँ जो अपनी एनसीईआरटी में है। अब आएगा अपना फास्फोरस। बेटा फास्फोरस का स्टेबल फॉर्म P4 है, सल्फर का एसिड है, क्लोरीन का Cl2 है। ये सारे के सारे दे आर रिएक्टिंग विद द आल्कली। आल्कली मतलब बेटा ये OH माइनस आए, लेकिन ये कैसा आल्कली मानो, डाइल्यूट है, जिसको आप कोल्ड एंड डाइल्यूट बोल सकते हो। कंबाइनिंग विद द कोल्ड एंड डाइल्यूट, combining with the cold and dilute. So when it combined with the cold and dilute alkali, आपको देखो कंपाउंड क्या क्या आएगा। इस केस में PH3 एज ए फॉस्फेट, इस केस में सल्फाइड आयन, और इस केस में ClO नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव प्लस ऑफ H2O। यहाँ पर आएगा बेटा H2O3 2 माइनस, और एक आएगा H2O, और एक आएगा अपना H2PO, बेटा H2PO2 नेगेटिव। ये जो सारे OH थे ना बेटा, ये यहाँ पे कोल्ड एंड डाइल्यूट वाले थे। अगर मैं इसी Cl2 को ऐसे लिख दूं, व्हाट इज दैट, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। ये आपको इंटर सेकेंड ईयर में 4 मार्क के लिए रिएक्शन पूछा जाता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। बेटा ये तो आपको हैलाइड आयन देगा, ये तो आपको वाटर भी देगा, बट इन प्लेस ऑफ दिस वन आपको यहाँ पर
ClO3 नेगेटिव देगा एज ए क्लोराइड, राइट। इस अगर सोडियम लगा दूं ना बेटा, सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड अलग अलग आ जाएगा। चलो ये सही में ये आपके डिस्प्रोपोर्शनेट है या नहीं है वो देखो। फास्फोरस किस में था 0, बेटा ये किस में आ रही -3, रिड्यूस कर गई। और यहाँ फास्फोरस निकालो कितनी आती, 2 इंटू 2 4, -4 +2 -2 बिकम +2। सर ऑक्सीडाइज कर गई देखो, 0 से -3 रिड्यूस, तो 0 से +2 ऑक्सीडाइज। ये स्टेबल फॉर्म 0, ये -2 रिड्यूस हो गया। इसमें निकालो 3 2 6 -6, उधर गया तो +6, +6 -2 +4 बाई 2 बेटा +2। तो देखो 0 से -2 रिड्यूस, 0 से +2 ऑक्सीडाइज। जो अपन ने निकाले उसको राउंड अप कर रहा हूं मैं। सब केस में ऐसी है बेटा, यहाँ पर भी देखो क्लोरीन 0, यहाँ पे क्लोरीन देखो -2 वहां गया तो +2, +2 -1 +1, क्लोरीन +1 में है, और ये ऑलरेडी दिख भी रहा है -1 में। और यहाँ का क्लोरीन अगर आप निकाल के देखो, मुझे याद है +5 में आता है, और ये -1, 0 से +5 ऑक्सीडाइज, 0 से -1 रिड्यूस। सो दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, रिडॉक्स। बट कौन सा, एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड एज ए डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस। लिख दिए चारों। थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछने के लिए कुछ भी पूछता है वो। आपने ये जो लिखा है ना बेटा, ये एक कॉमन रिएक्शन जो लिखे है अभी आपने, ये जो लिखे है ये कॉमन है क्लोरीन के लिए। बेटा ये जो क्लोरीन का कॉमन एक जनरल रिएक्शन में बना के देता हूँ, जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में काम करती है। कैसे होगा, अगर ये आपका हैलोजन है, अगर बेटा ये आपके कोल्ड एंड डाइल्यूट से रिएक्ट करवाता है, तो पहले उस हैलोजन की हैलाइड आयन आएंगी, और उसी हैलोजन का एक्सपो नेगेटिव आएगा, और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, राइट। अगर यही वाला हैलोजन बेटा आपके हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या कोई भी बेस को रिएक्ट करता है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड कोल्ड डाइल्यूट, तो क्या होगा, इस केस में आपको हैलाइड तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर XO3 माइनस आएगा, प्लस ऑफ H2O। ये डिफरेंसेस है। मतलब इस केस में अगर किसी ने पूछा कि सर X क्या हो सकता, तो आप बोलो क्लोरीन हो सकता, ब्रोमीन हो सकता। बेटा आयोडीन में मैक्सिमम ऐसे रिएक्शंस देखे नहीं जाते, क्योंकि वो अपने सारे रिएक्शंस रिवर्सिबल में शो कराता है। तो अभी एनसीईआरटी लिखता है तो आप भी लिख दो बेटा, आयोडीन भी दिखाता है। और यहाँ पे देखो एक हेलोजन मिसिंग है सर, कौन सा, फ्लोरीन, हाँ एक्सप्लोसिव है, उसको NaOH में डाल तो फूट जाता है, तो इसकी रिएक्शन नहीं दिखाते, ओनली Cl2 Br2 एंड I2 कैन फ्यूज दिस काइंड ऑफ द रिएक्शंस। फ्लोरीन की भी दिखा देता हूँ बेटा मैं, जो अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। व्हाट इज दैट, फ्लोरीन on reacting with the base like a OH minus ion, अगर हम फ्लोरीन की बात करें ना, फ्लोरीन बेटा इट इज कंबाइनिंग विद द बेस लाइक ए NaOH एंड ऑल। यहाँ पर फ्लोरीन का फ्लोराइड तो मिलेगा, साथ में उसका एक OF2। बेटा ये फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं इसे, दिस शुड बी कॉल्ड एज ए व्हाट यू नो, कॉल्ड एज ए फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, बट बट कैनॉट बी, कैनॉट बी ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। आप इसको ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन नहीं बोलना, आप इसको क्या बोलना, फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन। क्यों, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन। भाई जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको ID लगा दो, तो फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन है। और एक साथ में देगा एज ए H2O, एज ए H2O। ये है बेटा अपने रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन्स। और ये भी आपका डिस्प्रोपोर्शनेट है, क्यों, ये 0 में, -1 में, और ये फ्लोरीन बेटा आपको अभी OF2 में अगर आप निकालो, तो यहाँ पर भी कितना आएगा सर, ये -2 ले लो ना, तो OF2 में अगर निकालो ऑक्सीजन कितना आ रहा प्लस, ये भी -1 है, नो, इट कैन नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन।
क्या बोलेंगे बेटा? दिस इज नॉट एन डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। बेटा दिस इज नॉट एन डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, क्योंकि देखो फ्लोरीन अब भी 0 -1 और यहाँ का फ्लोरीन भी अभी भी आपका -1 में है। भाई 0 से -1 रिड्यूस, फिर 0 से -1 रिड्यूस, दिस इज नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। बाकी सारे डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस थे। तो आपको एक पॉइंट मैं यहाँ से बना के देता हूँ, एक छोटा सा नोट है। सर कौन से एलिमेंट या कंपाउंड डिस्प्रोपोर्शनेट दिखाएंगे? तो एक नोट में लिख के देता हूँ बेटा, ये नोट है। एलिमेंट इन इट्स, बेटा एलिमेंट इन इट्स intermediate oxidation state can shows disproportionate reaction। बेटा इंटरमीडिएट मतलब जानते हो, ना तो हाईएस्ट ना तो लोएस्ट, दोनों के बीच वाला। तो अब बोलेंगे बेटा विच वन कैनॉट शोज डिस्प्रोपोर्शनेट, तो क्या बोलेंगे हम? एलिमेंट्स इन इट्स हायर और लोअर। हायर या मिनिमम बोलो ना बेटा, दैट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम इन इट्स मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा एलिमेंट इन इट्स मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट cannot shows cannot shows disproportionate reaction। they cannot shows disproportionate reactions। अब देखो आपके लिए अच्छा सा एग्जांपल है, एनसीईआरटी से ले रहा हूं बेटा, बाहर से नहीं है। क्या बोल रहा है? which of the following do not shows disproportionate reactions? which of the following do not shows disproportionate reaction? ClO negative, ClO2 negative, ClO3 negative, ClO4 negative। हाँ बेटा कौन सा आंसर है इसमें? डू नॉट शो बोला ना? कौन सा? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर, वेरी गुड, क्योंकि बेटा वो अपनी मैक्सिमम में आ गया ना, +7 में। वेरी गुड, चलो हो गया ये। अब आएगा बैलेंसिंग द इक्वेशंस। स्क्रॉल अप कर दूं सर? अब देखो जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बैलेंसिंग इक्वेशन, उसके लिए अभी भी बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि जिसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता, बैलेंसिंग कर ही नहीं पाता।
है कोई जिसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आते? ठीक है, मतलब आता है, ऐसा मैं समझ के चलता हूँ। निकाल दो अभी ये। चल, नेक्स्ट पे ऐड कर रहा हूं मैं। बेटा अभी जो है मुझे बताने वो है रेडॉक्स का बैलेंसिंग पार्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और इसको थोड़ा आराम से करना पड़ेगा क्योंकि एक मैं करके दूंगा, एक आप करना है, राइट। पहले मैं थोड़ा सा लॉन्ग मेथड लूंगा, बाद में शॉर्टकट सिखा दूंगा। तो पार्ट है बैलेंसिंग द फॉलोइंग रिडॉक्स, बैलेंसिंग द फॉलोइंग रिडॉक्स बाय। एक्चुअल में दो मेथड आते हैं, एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक है आयन इलेक्ट्रॉन। मैं सब समझता हूँ कि आयन सबसे आसान है। रेडॉक्स बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, राइट। ये है टॉपिक। और इसको समझने के लिए हमें जो एग्जांपल्स दिया गया है वो ये एग्जांपल एनसीईआरटी से ले रहा हूँ बेटा एग्जांपल। ये डाइक्रोमेट आयन है, SO3 2- से रिएक्ट किया और वो दिया क्रोमियम का +3 और SO4 का 2-। और उन्होंने मेंशन भी करके देते हैं कि वो मीडियम एसिडिक है। अगर नहीं भी मेंशन किए तो आपको समझ में आएगा, जहां भी SO4 आ गया, SO4 H2SO4 से ही आता है, तो एसिडिक मीडियम का है। तो इसको अगर आपको बैलेंसिंग करना है तो देखो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर किसकी ऑक्सीडेशन हुई और किसकी रिडक्शन हुई। बेटा क्या आप बता सकते हो ये Cr2O7 2- में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? रफ में करके बताते जाओ। Cr2O7 2- में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन 6 है ना? हाँ 6 ही होगी, क्यों मानो 7 × 2 14 -14 वहां गया तो +14, +14 से -2 करा लो 12, +12/2 +6। ये मैंने निकाला करके राउंड अप कर रहा हूँ और ये क्रोमियम +3 में है तो मुझे दिख भी रहा है। +6 से +3 क्या हो जाती है बेटा? रिडक्शन। तो निकालने की जरूरत ही नहीं, तो इसका क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन। इसका हुआ होगा ऑक्सीडेशन। ये पहला स्टेप है। लिखो बेटा इतना लिखो, एक एक लिखना है। पहला लिखो इतना, पहले आप रिएक्शन लिखो, मैंने उसको सेपरेट कर लिया। किसी एक को भी निकाल लिया ना, किसी एक का रिड्यूस हुआ तो दूसरा ऑक्सीडाइज होता, किसी एक का ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरा रिड्यूस होता। अभी हमको है ना ये लिखने के बाद दो पार्ट बनाने हैं। पहला वाला होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा वाला होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सर इतना करने के लिए सर 1 मिनट के अंदर में इतनी सारी चीजें कैसी होंगी, तो पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ करते कैसे हैं और बाद में आपको ही मालूम पड़ जाएगा कि व्हाट इज द ट्रिक वी कैन अप्लाई फॉर इट डिड ऑल दिस थिंग। पहले तो सिखाना पड़ेगा ना, कितना बड़ा मेथड है, करते कैसे है। तो फर्स्ट वन अपन ने क्या कर दिया बेटा, विच वन इज ऑक्सीडाइज एंड विच वन इज रिड्यूस अपन ने सेपरेट करा दिया। देन मेक द थिंग दैट पहला वाला ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। बोलो इसमें विच वन इज ए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन? हाँ बेटा, वेरी गुड। SO3 2- converted into SO4 2-. Which one is reduced? Cr2O7 2- into +3। वेरी गुड। चलो नोट डाउन यहाँ तक लिख दो, लिख दो यहाँ तक।
सराइज। हाँ, नो प्रॉब्लम। चलो हो गया। देन नाउ यू हैव टू राइट हियर बैलेंस द एटम। बेटा ये स्टेटमेंट दोनों के लिए कॉमन है। बैलेंस द एटम, बैलेंस द एटम other than oxygen and hydrogen. Balance the atom other than oxygen and hydrogen. अच्छा आप एक काम करेंगे, ये आधा आधा हो गया। अच्छा इसमें ऐसा कोई एटम दिख रहा है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के कोई एटम दिख रहा है? कौन सा? सल्फर। कितने? वन। यहाँ कितने? वन वन है तो वन वन लिखी दो। SO3 2 माइनस कन्वर्टेड इनटू SO4 2 माइनस। बेटा यहाँ बताइए कौन सा एटम है अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन? क्रोमियम। कितने हैं यहाँ पर? वन। तो क्या करो, ये आ गया Cr2O7 2 माइनस कन्वर्टेड इनटू 2Cr+3। लिख दिए? फटाफट लिखो, बहुत बड़ा है ये। बैलेंस द एटम अदर देन O and H। बट अब तक क्या समझ में आया? पहले रिएक्शन लिखा जाता है, उसमें किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही, दोनों को अलग किया जाता है। फिर दोनों के दो पार्ट बनाए जाएंगे, एक आएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरा आएगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जिसकी ऑक्सीडाइज हुई उसको लिखो, जिसका रिड्यूस हुआ वो लिखो, और फिर बैलेंस द एटम अदर देन O and H। चलो ये आ गया। अब लिखो बेटा यहाँ पर कॉमन स्टेटमेंट फॉर बोथ। बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, balance the oxygen atom, balance the oxygen atom by adding H2O। balance the oxygen atom by adding H2O। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर बेटा यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? देखो 3। सही है? और यहाँ पर ये वाला जो साइड है ना, इसको आप रिएक्टेंट साइड बोलना, और ये वाली साइड को प्रोडक्ट बोलो। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कम है या प्रोडक्ट में कम है? कितने कम है? बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? तो मैं यहाँ कितने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ू? वन। देखो कैसे लिखता हूँ मैं भी। SO3 2 माइनस प्लस H2O SO4 2 माइनस। देखो ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है, यहाँ 3 + 1 4। बेटा यहाँ पर बोलो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ और कितने जोड़ने हैं? प्रोडक्ट में कितने हैं? 7। वेरी गुड, लिख लो लिख लो लिख लो। 7 ऑक्सीजन यहाँ, 7 ऑक्सीजन यहाँ। तो फिर रिपीट कर लेना। पहले रिएक्शन लिखा जाएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर पहला स्टेप बैलेंस द एटम अदर देन O and H होगा। फिर बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O होगा। हो गया? आगे कॉमन स्टेटमेंट फॉर बोथ। बैलेंस द हाइड्रोजन एटम, बड़ा बैलेंस द हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H+ आयन। क्यों? मानो आपका रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, इसीलिए हम H+ पे चलेंगे।
अब देखिए हाइड्रोजन है कितने यहाँ पर 2, प्रोडक्ट में कितने हैं 0। आई रिपीट बेटा, रिएक्टेंट में कितने हैं 2, प्रोडक्ट में कितने हैं 0। तो प्रोडक्ट में मैं H प्लस डालू, कितने H प्लस डालूंगा 2, तो आई शुड राइट हियर SO3 2 माइनस, आ गया। देखो ना, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। बेटा यहाँ बताइए H प्लस कितने और कहाँ ऐड करने हैं, कहाँ पर, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट, रिएक्टेंट। 7 2 14, यहाँ कुछ भी नहीं है, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस, सही है। अब आएगा बैलेंसिंग द चार्जेस। बेटा ये बैलेंसिंग द चार्जेस वाला केस है ना, मैं अपने आप में पढ़ाऊंगा, अपनी मेथड से पढ़ाऊंगा। बुक में जो दिया है मुझे समझ में आएगा, तो मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आएगा। एक मेरा तरीका है, मैं वहां से समझाऊंगा आपको, और वो सबसे बेस्ट मेथड है, वहां बच्चा कभी गलती नहीं करेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बुक वाले ने लिखा तो गलत करा है, नहीं। वो थोड़ा सा बहुत स्टैंडर्ड लेवल में देता है, तो उतने स्टैंडर्ड लेवल में हमको समझ में नहीं आता ना, तो मैं बहुत बेसिक लेवल में देता हूँ। चलो नेक्स्ट होगा, स्टेटमेंट लिखो बेटा, बैलेंस दी चार्जेस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, बैलेंस द चार्जेस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब नहीं कि बहुत बेसिक लेवल काम का नहीं है बेटा, इतना बेसिक भी नहीं बोल सकते, बट ये इतना अच्छा ट्रिक है कि आपको ये वाला जो बैलेंसिंग वाला वर्ड आसान लगने लग जाएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ से यहाँ तक उतरते हैं, यहाँ से नीचे नहीं उतर पाते बैलेंसिंग द चार्जेस में। तो ये एक मेरा ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए फिर से एक बार, एरो के इस तरफ वाला रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, और एरो के उस तरफ वाला, सुनो बेटा, रिएक्टेंट में ये सर पे चार्ज कितनी दिख रही, बोलो, और आगे नंबर नहीं है तो क्या लिखते हो 1, नहीं है तो लिखते 1 नहीं, तो क्या हो गया -2। फिर यहाँ कुछ भी नहीं है, छोड़ो, एरो का मतलब होता है इक्वल टू। बेटा यहाँ देखो चार्ज कितनी है -2, नंबर क्या है 1, कितनी लिखू, चार्ज कितनी है प्लस, है ना, +1 × 2 +2, समझे कुछ। ये कितना होता बेटा 0, ये कितना होता, ये बना के दे दिया मैंने, कुछ लिखा कुछ भी नहीं। अब ये देखो, ये दोनों का डिफरेंस कितना, 2 का। अरे भाई 0 और -2 का डिफरेंस देखो तो कितने का डिफरेंस, 2। अच्छा, वो नंबर पकड़ लो, आपको डिफरेंस कितना मिला, 2 मिला ना, नंबर पकड़ लिया। इसके बाद ये दोनों नंबर में, मतलब जो आपको 0 और -2 में बड़ा नंबर कौन सा है, वेरी गुड, डिफरेंस कितना था 2 का। रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंस कितने का है 2 का, और बड़ा नंबर क्या है बेटा, उस बड़े नंबर के साथ डिफरेंस को नेगेटिव लगा के जोड़ दो। डिफरेंस कितना था 2 का, तो आपने क्या लगाया, नेगेटिव लगा लिए, और उस नेगेटिव फिर डिफरेंस नंबर को कहाँ जोड़े, बड़े नंबर के साथ, बड़ा कौन है 0। तो आंसर क्या आएगा बेटा, देखो अगर आप देखो तो ये भी -2 आ रहा, ये भी -2 आ रहा, चार्जेस इक्वल नहीं हुए। तो आपने किया क्या ये बताइए, आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, कितने ऐड किए बेटा 2। अच्छा किस तरफ ऐड किए, रिएक्टेंट की तरफ या प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट। कैसे लिखते हैं देखो एक बार, ये मैं लिख रहा हूं बेटा SO3 2 माइनस प्लस H2O gives SO4 2 माइनस प्लस 2H प्लस। बेटा आपने -2 प्रोडक्ट में जोड़े ना, लिखते तो -2 है यहाँ, पर यहाँ लिखते हो तुम्हें +2E माइनस लिखना, क्या हुआ मानो, -1 × 2 +2, -1 and 2 बिकम है -2 हो गया, नहीं हुआ। चलो इसको ट्राई करेंगे, आप बोलो बेटा, इसको ट्राई करेंगे, रुको, क्या लिखो, क्योंकि नंबर आगे क्या है 1, क्या लिखो, फिर +1 × 14 कितनी आ गई, एरो मतलब क्या लिखो, वेरी गुड, 3 2 6, भाई इनको निकालो 12, इसको कितना आ रहा +6, दोनों का डिफरेंस बताइए बेटा 6। तो 6 जो डिफरेंस है उसको क्या लगाएंगे माइनस, क्या हो गया -6,
अब -6 को कहाँ जोड़ो, बड़ा नंबर, विच इज अ बड़ा नंबर 12। मैंने यहाँ बड़े नंबर के साथ डिफरेंस जोड़ दिया, यहाँ भी +6 आ रही, यहाँ भी +6 आ रही। तो आपने क्या किया बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। किस तरफ, रिएक्टेंट की तरफ या प्रोडक्ट की तरफ? बोलो बेटा मैं क्या लिखूं, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस, हाँ दिखते तो -6 है, और यहाँ पर +6 ही माइनस, फिर क्या आएगा बेटा, यूज रेस टू 2Cr +3 प्लस 7H2O। राइट? कैसे लगा बेटा ये मेथड? सबसे इजी है। यहां से मैं देखा ना बेटा, बच्चे लोग यहां तक आते हैं, यहाँ नीचे उतर ही नहीं पाते बैलेंसिंग चार्जेस। तो मैंने ट्रिक बनाया, बोलो आपने ट्रिक में क्या सीखा, पहले दोनों का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस जो भी होगा उसमें नेगेटिव लगा दो, और उस नंबर को नेगेटिव चार्ज के साथ कहाँ जोड़ो, बड़े नंबर के साथ। तो भाई एलबीडीडी है, तो मुझे यहाँ पर एक रिएक्शन ये वाली आ रही है, रिएक्शन 1 वाली, और ये रिएक्शन मुझे क्या आ रही, 2 आ रही। लिख दो मैडम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, ये जो मैं पढ़ा है ना, बैलेंसिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। यहीं पे बहुत से बच्चे मतलब मार्क्स उनके चले जाते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में भी आता था ना 4 मार्क के लिए वाला, हाँ सर ये नीट में इतना बड़ा कैसे लिखेंगे, बेटा मैं बताता ना, एक बार ये सीख लो, गारंटी मेरी है इतना बड़ा रिएक्शन आप 1 मिनट में करोगे। वो कैसे, मैं ट्रिक बताऊंगा, पहले तो सीखना पड़ेगा। अभी ये दोनों रिएक्शन को जोड़ना है। देखिए एक बात देखना, दोनों को ऐड करने से पहले व्हाट यू हैव टू सी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इक्वल। यहाँ है कितने, 2, यहाँ कितने, इक्वल करने के लिए इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, देखो ना 3 2 6, और ये पूरी इक्वेशंस या रिएक्शंस को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इट शुड बी मल्टीप्लाई विथ 3। 3 से मल्टीप्लाई किए तो कैसे आएगा, देखिए 3SO3 2 माइनस प्लस 3H2O, it gives 3SO4 2 माइनस प्लस 6H प्लस, सही है ना, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये वाला इसके नीचे लिख दो, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, it gives 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। भाई 6 इलेक्ट्रॉन देखो इक्वल है, अपोजिट साइड वाले कैंसिल हो गए। H प्लस देखो कितने 6 है, ये कितने 14 है, कितने बचे 8, वाटर मॉलिक्यूल 3 है 7 है, कितने बचेंगे 4, और कुछ सेम वाला है नहीं है। तो शुरू कैसे करेंगे, 3 moles ऑफ SO3 2 माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस, अब ये हो गया, अब क्या रहा 8H प्लस, इट गिव्स 3SO4 2 माइनस 2Cr प्लस 3 प्लस। बेटा अगर आपको अभी भी डाउट है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, क्या करना,
चार्जेस काउंट करो और दोनों तरफ के चार्जेस सेम अगर आ गए तो रिएक्शन बैलेंस करके देखेंगे। बोलो। +8 सही है, -2 कितना हो गया बेटा, +8 -2 +6, +6 और ये देखो -6, -6 है ना, 0 यहाँ आइए सर, -6 +6 0, दोनों तरफ 0 0 आ गया मतलब रिएक्शन आपकी बैलेंस। कोई डाउट? सेकंड वाला मैं दूं, आप लोग करेंगे? चलो बनाइए। और ये मीडियम अभी भी क्या है बेटा, एसिडिक मीडियम नीचे। पहले सेपरेट करा लो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, फिर सेपरेट कराने के बाद, और कोई भी एक अगर आपको मिल जाए ना, ऑक्सीडेशन हो गया तो दूसरा रिडक्शन ही होता, या पहला रिडक्शन मिल गया तो दूसरा ऑक्सीडेशन होता। दो पार्ट में डिवाइड कर दो, और अभी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में बोल के देखते जाओ कि बैलेंस द आइटम अदर देन ONH, बैलेंस द O बाय एडिंग H2, लिखने की जरूरत नहीं है। बेटा यहाँ पे कितना आसान है, Fe+2 से Fe+3 पे गए तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो बाजू वाला रिडक्शन इशू था।
आ गया? राइट। चलो अब मैं बनाता हूँ। क्या बेटा, सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में OHR में किसको लिखे, Fe को लिखे कि क्रोमियम को लिखे? देखते जाइए बस। ये आपका OHR था और ये आपका RH RH मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन, OHR मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसकी हुई, +2 से +3 नंबर बढ़ गया, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज। तो रिडक्शन किसका होगा, डाइक्रोमेट का, Cr2O7 2 से चले क्रोमियम के प्लस। बैलेंस दी एटम अदर देन O एंड H। बेटा O और H को छोड़ के कौन सा एटम है, Fe। कितने हैं, एक ही है। आयन मत काउंट करो, एटम वन, ये भी वन। भाई एक एक है मतलब जैसे कि वैसे ही लिख दो। हाँ सॉरी, Fe+3 है बेटा। अब यहाँ पर देखिए एटम क्रोमियम 2 है, यहाँ पर एक ही है, तो मैं यहाँ 2 कर देता हूँ। Cr2O7 2 इट बिकम 2Cr+। बैलेंस दी ऑक्सीजन एटम, भाई ऑक्सीजन है ही नहीं, तो जैसा नहीं है तो लिख दो, छोड़ दो। अच्छा ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 7, यहाँ कुछ भी नहीं, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल वहां जोड़ दो। क्या बेटा आपका ये तीनों स्टेप सही है सबके? गुड बेटा। और जिसको नहीं है वो करेक्शन करा लेना। ऑक्सीजन 7 है तो मैं 7H2 जोड़ दिया। अब ये मीडियम कौन सी है, एसिडिक। क्या बैलेंस करना, हाइड्रोजन, कैसे, बाय एडिंग H+। हाइड्रोजन है ही नहीं सर, जो नहीं है उसको छोड़ दो। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 14H+ जोड़ दो। सही है, 14H+। बाकी का एज इट इज, जो जो आयंस थे आपने लगाते जाइए, ये आयंस आपको आ गए है। बैलेंस दी चार्जेस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, ये वाला। सर यहाँ कितने हैं, +2, यहाँ कितने हैं, +3। आपको बताया मैंने बेटा, +2 = +3। अब इनको इक्वलाइज करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है डिफरेंस। हाँ जी, डिफरेंस 1। बेटा 1 को माइनस लगा लो तो -1 हुआ, और -1 को किसके साथ जोड़ो, बड़ा नंबर, बड़ा नंबर 3 है, तो यहाँ जोड़ दिया, ये भी +2 और ये भी +2। तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े, एक। कहां पर, प्रोडक्ट। तो कैसे लिखेंगे सर, आई शो यू कैसे लिखेंगे। तो बनाने इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन दोनों के कैसे हो, सेम हो। अगर ना हो तो सेम करा लो। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, यहाँ कितने हैं, 1। सर मल्टीप्लाई बाई 6, खत्म। क्या आएगा बेटा, 6Fe+2 gives rise to 6Fe+3 + 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकंड वाला देखो, Cr2O7 2 सही है। भाई ये 6 6 इलेक्ट्रॉन गए, अब कुछ भी नहीं जाने के लिए ना अभी।
देख लो बेटा, चार्जेस बैलेंस तो सब बैलेंस है। 12 -12, ये +12 हुआ, -2 हुआ, तो क्या 10 +14 24, 18 +6 24, चार्जेस बैलेंस रिएक्शन बैलेंस। आ गया सर समझ में? सर ये नीट एग्जाम में इतना बड़ा 1 मिनट में कैसे कर रहा हूँ, है ना, वही सिखा रहा हूँ मैं। यहाँ तो किसी को डाउट है? चलो हाँ बेटा। एफी का वो वाला, बेटा यहाँ देखिए +2 है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ +2, एरो मतलब इक्वल टू, यहाँ क्या है बेटा +3। पहला मैंने ट्रिक, मेरे ट्रिक देखो, बाकी कुछ भी नहीं, ट्रिक दोनों का डिफरेंस कितना, 1। 3 और 2 का डिफरेंस 1। बेटा जो 1 है उसको नेगेटिव लगा लो तो -1 हुआ। -1 को बड़े नंबर के साथ जोड़ो, बड़ा नंबर कौन है, 3 या 2, 3, तो बड़े नंबर के साथ जोड़ दिया, आ गया। तो बेटा ये जो -1 जो दिख रहा है बेटा, आपने प्रोडक्ट में साइड में जोड़े ना, तो ये देखो मैं +E नेगेटिव लिखा, -1 कैन बी रिटर्न एज +E नेगेटिव। यहाँ देखिए -6 कैन बी रिटर्न एज +6E नेगेटिव। चलो हो गया। अब बताओ मैं ट्रिक, मतलब इतना बड़ा करना कैसे, क्योंकि पहले बच्चों को लिखना आना है ना, क्या है क्या है। तो मैं स्क्रॉल डाउन कर लूं, लिख रहे हैं, लिख लो, 1-2 मिनट वेट करता हूँ, मैं जल्दी लिखूं, क्योंकि मुझे उधर ही बताना पड़ेगा पूरा। ठीक है, एक्चुअली मुझे बोर्ड पे समझा के देने के लिए मिनिमम 3 मिनट लगेंगे। आप लोग बुक में करोगे फास्ट फास्ट जिस तरह से मैं बताऊंगा उसको, मिनिमम आपको 2 मिनट्स तो भी लगेंगे। लेकिन आप प्रैक्टिस जब करोगे ना वो 1 मिनट में आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है इसमें, हाँ? मैं हो गया लिखिए। फिर बेसिक मीडियम भी है, हाँ, आफ्टरनून। हो गया सर, मैडम हो गया। राइट, देखिए
अभी जो मैं पहले इक्वेशन जो आपको कराया था, मैं आपको अभी थोड़ा नीट लेवल में बता दूंगा कि कैसे करते हैं। एक काम करेंगे, कुछ नया करेंगे ना, पहला वाला क्यों, दूसरा वाला क्यों, नया करेंगे कुछ नया नया नया। हाँ बेटा, ऐसा बोलते हैं, राइट। तो पहला वाला जो करा वो करके देता मैं, फर्स्ट वाला। हम्म, हम्म, देखो देखो मैडम, जो हमने पहले वाले किए थे ना, उसको देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस, इट गिव्स राइज टू, सर इट गिव्स राइज टू क्या आ रहा बेटा, क्रोमियम का +3, और ये क्या आएगा, SO4 का 2 माइनस। सर मीडियम कौन सी थी, एसिड। अगर नहीं भी दिया तो मालूम पड़ता है SO4 आता है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो मीडियम क्या होगी, एसिडिक। देखो ध्यान से, पहले इन दोनों में इतना तो पता कर लो, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6, आपने निकाला करके राउंड अप करो, और यहाँ से यहाँ चले तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। सर अगर ये इसकी रिडक्शन होती तो बाजू वाला ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि तभी तो वो रिडॉक्स होता है। बेटा ये रिडक्शन करा तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, इसकी होगी ऑक्सीडेशन। तो अब क्या करना है, पहले OHR करना है, और बाद में बाजू में एज ए RH। अब लिखना कुछ भी नहीं है। OHR किसका हुआ, तो मैं बोलूंगा SO3 2 माइनस से SO4 2 माइनस पे OHR हुआ। RH Cr2O7 2 माइनस से Cr का +3 हुआ। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, बैलेंस द एटम अदर देन ONH। क्या है, सल्फर सल्फर। यहाँ पर बेटा क्रोमियम 2 है, यहाँ पर 2 कर, बैलेंस दी ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O। कितने ऑक्सीजन है, 4, यहाँ कितने, 3, कितनी जरूरत है, 1 की, जोड़ दिया। यहाँ ऑक्सीजन देखो कितने आ रहे हैं, 7, यहाँ क्या डालो बेटा, 7H2O। हाइड्रोजन कितने आ रहे बोलो, 14, यहाँ कुछ है नहीं है, यहाँ 14H+ जोड़ दिया। यहाँ हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं बेटा, 2, यहाँ कितनी की जरूरत है, 2H+। सही है ना। चार्जेस सर आपको पढ़ाया था, कितनी बेटा ये, -2 = +2 -2 0। सही है ना। हाँ बेटा, +2 -2 0 ये। अच्छा दोनों का डिफरेंस क्या है, 2, उसको क्या लगाओ, नेगेटिव। तो -2 किसके साथ जोड़ो, बड़ा नंबर, ये बड़ा नंबर है, यहाँ जोड़ दो मैं। तो ये मतलब कहाँ आ रहा, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। तो मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, देखो यहाँ नहीं लिखा, सीधा यही लिख दिया, उसकी जरूरत भी नहीं है ना हमको। यहाँ पर आइए बेटा, अभी ये कितनी है, -2, ये कितनी है, +14। सर -2 +14 कितना होता, +12। बेटा ये कितना है, +6। दोनों का डिफरेंस कितना है, 6। 6 को क्या लगाओ, नेगेटिव। तो -6 कहाँ लगाओ, बड़े नंबर के साथ, बाय +6 = +6। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आपने कहाँ जोड़े, रिएक्टेंट में 6 इलेक्ट्रॉन जोड़े, तो 6 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में जोड़ दो। सर ये आगे +6 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को ऐड करने से पहले इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करना है, क्या करो, इट शुड बी मल्टीप्लाई विथ 3। तो लिख दो बेटा, 3H2O + 3SO3 2 माइनस, इट गिव्स 3SO4 2 माइनस +6H++। और ये वाला जो पहले था वो लिख दो ऐसे, Cr2O7 2 माइनस +14H++ 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स। सही है ना बेटा, ये देखो कट गया, वाटर मॉलिक्यूल 3 और कट गए 4, H+ से कट गए इतने 8। तो देखो Cr2O7 2 माइनस +3SO3 2 माइनस +8H++ इट गिव्स 3SO4 2 माइनस +2Cr +3 4H2। देखो ये बैलेंस है ना। अब मुझे बोर्ड में समझाने के लिए मिनिमम 3 से 4 मिनट लगते हैं। आप बुक में करो ना 2 मिनट में हो जाएगा, प्रैक्टिस करो 1 मिनट में हो जाएगा। मतलब आपने सब कुछ उसी में किया, अलग अलग लिखा गया, उसी में करना पड़ता है। इसके अलावा और कोई दूसरा डिफरेंस नहीं है, मतलब कोई ट्रिक नहीं है, बस यही एक मेथड है। पहले आप लोग दो को अलग करना है, अलग करने के बाद स्टेप नंबर 1, एटम अदर देन O and H, देन O, देन H, चार्जेस, बैलेंस द चार्जेस, ऐड 1 and 2।
सेकंड वाला आप लोग कर लेना, ठीक है। बेसिक भी थोड़ा सा बताने की कोशिश कर, ये मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं है बेटा। है नहीं है ना, आप लिख रहे इसलिए बोल रहे, इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं ना आपको बेसिक भी करा देता हूँ, रुक जाओ। नहीं, मैं बेसिक पूरा नहीं कराता हूँ, लेकिन बेसिक आप आधे से ज्यादा आप कर लोगे, आखिरी का स्टेप मुझे बताना पड़ता। लिखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3, ये लिखो मेरे साथ। और अभी ये लिखोगे ना, स्टेटमेंट वेटमेंट नहीं लिखना, जैसे मैंने बनाया वैसे करना। सर लिखो, MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, बेटा इट गिव्स MnO2 प्लस BrO3 माइनस। मीडियम है बेसिक वाला, जहां भी BrO3 दिखता है ना, या Br दिखता है, इट विल कम एज आयोडीन ब्रोमीन, सारे आपके बेसिक मीडियम में आते हैं। तो सबसे पहले आप OHR और RHR लिख लो। स्टेटमेंट वेटमेंट नहीं लिखना, सीधा हेडिंग OHR RHR। क्या हो गया, छोड़ो। OHR और RHR डालोगे, आई थिंक OHR में क्या है बोलो। हाँ, क्या आया, Br माइनस, तो यही गलती कर दी। अरे Br माइनस में ये Br प्लस तो हो जाएगा भाई। RHR में क्या करोगे, बाजू वाला MnO4 माइनस MnO2, जैसे मानो MnO2 माइनस में Mn किसमें आ रहा है, +7, और यहाँ पर बेटा +4 रिडक्शन होगी। मेरा सिर्फ चाहिए further express balance the atom other than ONH। सर other than ONH Br है, क्या लिखो बेटा, Br माइनस Br2 Br3 माइनस, यहाँ पर बेटा Mn में एक ही देना, MnO2 माइनस Br2, right, balance the oxygen atom by adding water। कितने ऑक्सीजन है, 3, यहाँ कुछ भी नहीं है, 3 वाटर डालो, Br माइनस +3 water, बेटा what did you use, Br O3। ये ऑप्शन कितने हैं, 4, यहाँ कितने हैं, 2, किसकी की जरूरत है, 2, यहाँ जोड़ दो 2 वाटर। बेटा यहाँ पर फटाक से लिखो बस, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से मुझे पढ़ाना है, जितनी फास्ट लिख सकते हो उतने फास्ट। पहले भी आइटम आ जाता है, वो है पहले का ऑक्सीजन आइटम में एडिंग H2O। ये बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने का तरीका है, सीखना पड़ता है, बाकी सब आप लोग के पास है। नाउ वो यहाँ होगा PO में और जल्दी लिखो, गुड। अब ये स्टेटमेंट लिखो बेटा मेरे साथ, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, ना हाइड्रोजन एटम by adding, by adding H2O on deficient side। deficient मतलब यहाँ कम है, पहले क्या किया बेटा, बैलेंस द हाइड्रोजन एटम by adding H2O on deficient side and same number of OH minus ion, same number of OH minus ion on
और कहां पर अपोजिट साइड। अब देखो मैं बताऊंगा आपको, आपको बैलेंस हाइड्रोजन करने हैं। बेटा रिएक्टर में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको बोलो? ठीक पक्का? ऐसे देखो ना, ये काम का नाम कुछ भी काम नहीं है। बोलो हाइड्रोजन कितने हैं? 6। यहाँ कितने हैं? कुछ भी नहीं। तो मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा बोलो? बैलेंस द हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग क्या? H2O। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ 6 है ना, यहाँ कुछ भी नहीं, तो आप क्या करना है, पहले यहाँ पर आपको 6 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ने हैं। मतलब जितने हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन यहाँ कितने? 6, यहाँ कितने? 0, और हाइड्रोजन कितने होना यहाँ पर? 6 होना। 6 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ जोड़ने हैं और डेफिशिएंट साइड, और जितने वाटर मॉलिक्यूल जोड़े उतने ही अपोजिट साइड में OH माइनस। बाकी देखो बेटा आपका रिएक्शन अपने आप डायरेक्ट हो जाएगा। अभी आपको डाउट आ रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं, मैं करा के देता हूं। हाइड्रोजन कितने पर बेटा? 6। याद है वो कितना है? 6 टोटल 12। याद है वो हाइड्रोजन कितना है? 6 टोटल। ऑक्सीजन का ये कितने ऑक्सीजन है? 3। 3 है और ये कितने? 6। कितना? 3 9। देखो यहां पर ये 6 ऑक्सीजन और 3। एक ट्राई करो बेटा, आप लोग ट्राई करो, कहां पर क्या और कितने जोड़ने हैं इसमें। आपको बैलेंस क्या करना है सर? हाइड्रोजन बाय बैलेंसिंग हाइड्रोजन बॉडी होता है H2। कहां पर बेटा? एडिशन में। एंड सेम नंबर ऑफ वेट ऑफ द स्टोरी बोलो 4 H2 कहां पर रिएक्टर में। चार वाटर मॉलिक्यूल यहां जोड़ दिया, और बेटा सेम नंबर ऑफ OH कौन सा? अपोजिट साइड, और ये सेम नंबर ऑफ OH माइनस नंबर। बाकी जो ऊपर में था वो एज इट इज लिख दो। क्या बेटा? MnO2 आ रहा, दो वाटर मॉलिक्यूल आ रहे, और यहाँ पर रहा सही है ना। हाइड्रोजन बैलेंस देख लो बेटा, 8 आ रहे, 4 और 4 आ, ऑक्सीजन 4 + 4 8, 4 ये है, तो 6 हो गए, तो 8 राइट। अब बैलेंसिंग चार्ज आपको आ रहा है सर, बैलेंसिंग चार्ज आपको आ रहा है, आप ही करो। फिर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के बाद में आपको दोनों दोनों अलग अलग रिएक्शंस आएंगी, और दोनों रिएक्शन कहाँ बेटा टाइम होगा मुझे मालूम। अब आधा घंटा सुनेगा, आधा घंटा ज्यादा होगा मेरे, तो बच्चे उठ के देख रही टाइम होगा कि नहीं होगा, कर जाएगा नहीं रहेगा। देखो बेटा क्या करेंगे, पहले बैलेंस द चार्जेस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, फिर बाद में बैलेंस द चार्जेस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन के बाद में क्या करना है, आपको दोनों को जोड़ना है। जोड़ने से पहले इलेक्ट्रॉन की भी इक्वलाइज करना है। करो करो करो, सब होने के बाद ही बता। बोलो बेटा अभी सबसे पहले बैलेंसिंग चार्जेस के लिए आपने यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ जोड़े? प्रोडक्ट में की रिएक्टर में? आगे रिएक्टर में इसमें ये है -6, ये -1 -7, ये -1, चलो -7 -1 का डिफरेंस अगर देखो 6 का है, तो 6 को प्रोडक्ट में जोड़ने लगेगा। आप रिएक्टर में कैसे जोड़ेंगे? +6 इलेक्ट्रॉन, देखो -6 -1 -7 -6 -1 ठीक है। यहाँ ये यहाँ पर कितना रहा? -1, यहाँ कितना रहा? -4, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, ये आगे +3 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ दिया है, राइट, +3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया है। अब दोनों को इक्वलाइज करने के लिए क्या करना है? इट शुड बी, ये वाली शुड बी मल्टीप्लाई विद 2,
अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करा लो तो वो भी आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लो, आपको फाइनल इक्वेशन आ जाएंगे। कर लेंगे, चलो थैंक यू वेरी मच। ये बुक